युद्ध में फंसे यूक्रेन में लीगल हो सकता है कौन। पार्लियामेंट ने दिए संकेत। कौन के टैक्स से खाली खजाना भरेगा यूक्रेन। दुनिया भर में छिड़ गई नई बहस। ओनली फैंस जैसे ऐप से चोरी छिपे पैसा कमा रहे हैं लोग। आपको चौंका देगा ये डेटा। देखिए, यूक्रेन जहां 3 सालों से रूस के साथ जंग चल रही है, अब एक अजीब सी खबर वहां चर्चा में आ गई है। सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन की संसद एक ऐसा कानून लाने वाली है जिससे कौन को वैध कर दिया जाएगा। यानी कौन बनाना, बेचना, देखना सब कुछ लीगल हो जाएगा। इसका मकसद है युद्ध से टूटी फूटी कमाई को ठीक करना, क्योंकि इससे टैक्स के पैसे जमा हो सकते हैं। लेकिन यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। कोई इसे पैसे कमाने का तरीका बता रहा है, तो कोई इसे गलत और शर्मनाक कह रहा है। वायरल हो रही इस खबर को आज आसान शब्दों में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला बोला और तब से लेकर अब तक वहां सब कुछ उजड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि हजारों लोग मर चुके हैं, खासकर औरतें और बच्चियां। लाखों लोग अपने घर छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। अस्पताल, स्कूल, घर, बाजार सब कुछ तबाह हो चुका है। विश्व बैंक का कहना है कि 700 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पर बम गिरे हैं, जिनमें 144 तो पूरी तरह खत्म हो गए। पैसों की हालत भी खराब है। युद्ध चलाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं है। सरकार को विदेशों से मदद लेने की जरूरत पड़ रही है। टैक्स पर वो काम चला रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि कौन को लीगल करके टैक्स के जरिए कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि कौन को लीगल करने की बात क्यों हो रही है। देखिए, यूक्रेन की संसद में एक बड़े नेता हैं, यारोस्लाव जेलेज्नियाक। इस कानून को लाने की कोशिश में उनका कहना है कि अभी जो कानून है वो पुराना और बेकार है। वो कानून कहता है कि कौन बेचना बनाना गलत है और इसके लिए 3 से 5 साल की वहां जेल हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग ओनली फैंस जैसी एप्स पर कौन बनाकर पैसा कमा रहे हैं। 2020 से 2022 में इन लोगों ने करीब $12 करोड़ कमाए और करीब $1.6 मिलियन टैक्स भी दिया, पर उन्हें हमेशा जेल जाने का डर रहता है। अब जेलजनियाक कहते हैं कि अगर कौन को हम लीगल कर दें तो पैसों की मदद मिलेगी और लोग बिना डर के टैक्स देंगे। हर साल 1.23 करोड़ डॉलर जो है वो टैक्स मिल जाता है। इतने में 24,000 ड्रोन खरीदे जा सकते हैं या फिर सरकार एक पूरा का पूरा कोर्ट चल सकता है। पुलिस का भी टाइम बचेगा। यूक्रेन में अभी पुलिस जो है कौन बनाने वालों के पीछे भागती रहती है। 2024 में 1400 ऐसे केसेस आए। जेलेज्नियाक कहते हैं कि पुलिस को बड़े गुनाहों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन छोटी बातों पर। अच्छा, इससे करप्शन भी रुकेगा। अभी पुलिस इस कानून का गलत फायदा उठाती है, कई बार वो पैसे या गलत चीज़ें मांगती है। कौन के लीगल होने से ये रिश्वत भी रुक जाएगी कि कोई बना रहा है और रिश्वत दे देता है। ये कानून पिछले साल नवंबर में इनकी संसद में लाया गया था। दिसंबर में पता चला कि 350 ओनली फैंस मॉडल्स ने $70 लाख कमाए और $14 लाख टैक्स भी दे दिया। जेलेजनियाक का कहना है कि उनके पास कानून पास करने के लिए 226 में से 210 वोट तो तैयार हैं उनके संसद में, और जल्दी से वोटिंग के लिए लाया जाएगा। अगर कौन लीगल होता है तो यूक्रेन को क्या फ़ायदा होगा ये भी समझिए। देखिए, पहला फ़ायदा तो पैसों का है। यूक्रेन को अभी तक पैसे की ज़रूरत है। ओनली फैंस ने 2023 में 6 महीने में $9.2 लाख का वहाँ टैक्स दिया। अगर कौन बनाना और बेचना लीगल हो गया तो और लोग टैक्स देंगे और युद्ध के खर्चे में मदद मिलेगी। कानून में बच्चों से जुड़े कौन या गलत कंटेंट के लिए सख्त सजा होगी। इससे असल गुनाहों पर तो ध्यान जाएगा। अच्छा, अब नुकसान क्या होगा वो भी समझिए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। यूक्रेन में बहुत से लोग कौन को गलत मानते हैं। नेशनल पुलिस के पास इवान वायवस्की कहते हैं कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और रूस इसे यूक्रेन को बदनाम करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। वहीं चर्च का कहना है कि इससे नीच काम कुछ नहीं हो सकता। उनका कहना है कि औरतों को सिर्फ वस्तु बना देता है और ये सेक्स के धंधे को बढ़ाएगा। कुछ लोग डर रहे हैं कि कौन जो है वो आसानी से बच्चों तक पहुंचेगा और फिर नशे जैसी आदतें बढ़ेंगी। जब देश जंग लड़ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि क्या ये सही समय है इस तरह की बातें करने का। हालांकि आज की तारीख तक कौन को लीगल करने वाला कानून उस देश में, यूक्रेन में, पास नहीं हुआ है। ये अभी सिर्फ एक कानून का ड्राफ्ट है जिस पर बहस चल रही है। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग कह रहे थे कि यूक्रेन ढेर सारी गंदी फिल्में बनाकर पैसे कमाएगा, लेकिन ये झूठ है। कानून का मकसद ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को सजा से बचाना है और अपने लिए टैक्स बढ़ाना है, न कि कौन का कोई बड़ा कारोबार शुरू करना। यूक्रेन में एडल्ट फिल्मों का धंधा पहले से ही छिप छिप कर चल रहा है। करीब 3,500 लोग ओनली फैंस पर काम करते हैं। 2022 में एक इसी तरह की कॉन हब साइट है, उस पर यूक्रेन 15वां सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला देश था। 5 सबसे ज़्यादा दर्शक हैं यूक्रेन से। लेकिन अभी तक
कानून बहुत सख्त हैं और इसीलिए लोग अपनी न्यूड तस्वीर भी नहीं भेजते हैं। फिर भी कुछ ग्रुप्स हैं जो कॉन बनाकर सेना के लिए पैसे जुटा रहे हैं और अब तक उन्होंने 8 लाख यूरो भी दिए हैं। हालांकि यूरोप के कई देशों में कॉन वैध है और वहां इसे एक रेगुलर बिजनेस की तरह देखा जाता है। यूक्रेन के कुछ नेता कहते हैं कि यूरोप जैसा बनने की कोशिश है। रूस और यूक्रेन के पुराने ख्यालों वाले लोग इसे वेस्टर्न देशों का बुरा असर मानते हैं। एक्स पर कुछ पेरेंट्स में ये भी बहस चल रही है एक्स प्लेटफॉर्म पर कि ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी है। अब यूक्रेन का जो कॉन को लीगल करने का प्लान है वो युद्ध से उजड़ी कमाई को ठीक करने की कोशिश है, लेकिन ये ढेर सारे झगड़े भी खड़े कर रहा है। अगर कानून बन गया तो टैक्स बढ़ेगा और कॉन बनाने वालों को डर नहीं रहेगा, लेकिन साथ में समाज में गुस्सा बढ़ेगा और जो धार्मिक लोग हैं वो इसको लेकर विरोध भी करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन को कॉन बनाना चाहिए, कॉन को एक तरह से लीगल कर देना चाहिए, या आपको लगता है कि ये बहुत ही गिरी हुई हरकत होगी और इससे उनके देश की संस्कृति पर असर पड़ेगा? आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि ये फैसला यूक्रेन तब ले रहा है जब आज की तारीख में युद्ध को चलते हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से इस युद्ध का कुछ पता नहीं चल रहा कि युद्ध कब रुकेगा और काफ़ी जन धन की हानि भी हुई है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा।